हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का फिर से एक न्यू व्लॉग में। और आज बच्चों का लास्ट डे है स्कूल का, तो बच्चों का फरमाइश में आज बना है पुलाव। पनीर पुलाव हमने बनाया है क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि आज जो है लास्ट डे है तो मम्मी कुछ अच्छा ही बना देना टिफ़िन के लिए। तो आज जो है बच्चों का लास्ट डे है तो इसलिए आज जो है पनीर पुलाव मैंने बनाया है तीनों बच्चों का। और आज जो है मतलब वो कुछ था स्कूल में, तो वही आज लास्ट डे है। अब उसके बाद छुट्टी ही 1 मंथ की छुट्टी हो जाएगी। और मेरी जो है अब थोड़ा सा सुबह के टाइम थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, क्योंकि सुबह उठते ही मैं किचन में ही डायरेक्ट आती हूँ और बच्चों का टिफ़िन रेडी करती हूँ। उसके बाद मुझे झाड़ू पोछा करने बहुत टाइम लग जाता है। अब मेरा थोड़ा सा रूटीन जो है चेंज भी हो जाएगा सुबह के टाइम, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ तो झाड़ू पोछा पहले करती हूँ, उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। जब बच्चों का स्कूल रहता है तो फिर नाश्ता ही डायरेक्ट बनाती हूँ। तो अब 1 मंथ तक थोड़ा सा मैं रूटीन जो है मेरा चेंज ही हो जाएगा। और क्योंकि मुझे काम करते करते 12-1 बज जाता है, डेली जो होता है ना, डेली का काम जो 12-1 बज जाता है काम करते करते, तब क्या होगा कि मैं सुबह ही कर लूँगी। उसके बाद नहा धुल के बाकी जो है आराम से मेरे होते रहेंगे काम। तो बस अब जो है थोड़ी सी खुशी भी हो रही है मन में कि चलो बच्चों की थोड़ी मतलब छुट्टियां हो जाएंगी। तो बस अभी जो है बच्चे चले गए हैं स्कूल। और यहाँ पे कल रात में मतलब बहुत ज़्यादा धूल वाली जो आंधी होती है ना, वो आया था। तो काफ़ी गंदा हो रखा है, सामने के जितने भी विंडोज़ हैं और डोर्स हैं सब कुछ गंदा हो रखा था। हमने कहा चलो इसको साफ़ कर देते हैं, क्योंकि सामने का डोर है तो अच्छा नहीं लगता है। और ये जो है ना, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो मुझे जो है साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मुझे यहाँ पे किसी की हेल्प लेना ही पड़ता है। तो उसी समय मैं साफ़ कर रही थी ना, तो उसी समय मेरा भाई मतलब भोलू आ गया था। तो मैंने फिर उससे ही साफ़ करवाया, क्योंकि जब भी वो आता है ना तो कुछ जाले वगैरह जो मुझसे नहीं मतलब ऊपर जाते हैं हाथ, तो मैं उससे बोल देती हूँ कि भाई थोड़ा सा हाथ लगा देना, तो आकर जो है साफ़ कर देता है। या पतिदेव ही कर देते हैं, मतलब क्योंकि मेरी हाइट जो है ऊंची, वैसे भी अगर कोई लंबा भी होगा ना तो भी नहीं पहुंच पाएगा। ऊपर जो छत की जो मतलब जाले वगैरह लगते हैं तो ऊंचे मैं नहीं लगा पाती हूँ, मतलब मेरे हाथ पहुँच ही नहीं पाते हैं। अंदर के तो चले जाते हैं, लेकिन नीचे का बाहर का जो पोर्शन है वो मुझे लगता है ज़्यादा ही ऊंचाई पे है। तो इसलिए फ़ैन वैन तो भी नहीं साफ़ हो रहे हैं। अब बच्चों की छुट्टियां हो गई तो पतिदेव थोड़ा सा टाइम उनको रहेगा, तो मैं फ़ैन किसी दिन उनसे साफ़ करवाऊँगी, क्योंकि फ़ैन भी हमारे यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं। ठंड में तो चलो इसकी टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि ठंड में चलते नहीं है तो इतना धूल मिट्टी नहीं होती है। जब फ़ैन चलते हैं तो धूल मिट्टी भी इकट्ठे हो जाते हैं पंखों में। तो अभी जो है गंदे हो रखे हैं, मुझे गंदा चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए तो कुछ जहाँ भी कुछ दिखाई देता है उसको तुरंत ही सोचती हूँ जल्दी ही निपटा लूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे जितने बाहर के दरवाजे थे, 3 तरफ के रास्ता हैं अंदर जाने के लिए। मेरे घर के अंदर 3 तरफ से रास्ते हैं, तो तीनों जो दरवाजे थे तीनों को मैंने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे बस जीने का जो है ये विंडोज़ हैं जो यहाँ खुलती हैं, ये भी काफ़ी गंदी हो गई थी। उसके बाद मैंने इसको भी साफ़ किया। उसके बाद सीढ़ियों को भी साफ़ करना पड़ा, क्योंकि बाहर का सीढ़ी है तो उस पर भी धूल मिट्टी काफ़ी हो जाता है। कल शाम को मैंने वही 5-6 बजे मैंने घर में पूरे घर में अंदर का पोछा लगाया था, क्योंकि आंधी आई थी। हमने कहा पूरे पैर में जाएगा, पूरे बिस्तर पे जाएगा, तो हमने रात में ही अंदर का लगा लिया था। हमने कहा बाहर जो है कल सुबह ही करेंगे। और बाहर मैंने मतलब सुबह झाड़ू लगाया था, शाम को मैंने झाड़ू लगा दिया था, तो थोड़ा मिट्टी जो है कम थी। और बस अब मुझे आज पूरे फ्रंट में बाहर का झाड़ू पोछा करना है। तो आज बच्चों का लास्ट डे भी है, तो आज बच्चे जल्दी आ भी जाएंगे। अभी जब मेरा काम ख़त्म भी नहीं होता तब तक बच्चे आ ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है अब पूरा जो है साफ़ सफाई हो गई है ऊपर की। अब मुझे जो है बस सीढ़ियों को पोंछना है। तो ये जो रेलिंग्स है ना, इस पर भी काफ़ी धूल हो रखा था, काफ़ी ज़्यादा धूल हो रखा था। तो वैसे तो जब भी मैं सीढ़ियों पे पोछा लगाती हूँ ना, तो ज़रूर इस पे हाथ लगा ही देती हूँ, ताकि जो है ये भी साफ़ रहे। और जो ऊपर का छत का जो रेलिंग है, तो वो बारिश जब होता है ना तो ऑटोमेटिक वो साफ़ हो जाता है, बारिश होता है तो उसको साफ़ करने की ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं रहती, क्योंकि छत का जो बारिश वगैरह होती है धूल बहुत आता है, जब बारिश होती है तो फिर वो साफ़ हो जाता है। और ये रेलिंग्स अंदर का है तो उस पर पानी पड़ेगा नहीं, मुझे ही मतलब हाथ लगाना पड़ता है।
तो इसलिए इसको हमेशा मैं जो है पोंछती रहती हूँ जब भी पोछा लगाती हूँ। तो अभी जो है बस सीढ़ियों को मैं पोछा लगाते हुए पूरा बाहर का पोछा लगाऊंगी। और इतनी भयंकर गर्मी है ना, इतनी भयंकर गर्मी कि मत पूछो, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। तो यहाँ पे पोछा लगाते लगाते इतनी गर्मी से मैं भीग भी जाती हूँ, इतनी प्यास भी लगती है। तो अभी मैं जो है नहाई वहाई बिल्कुल नहीं हूँ, और इसको सब साफ़ सफाई करके ही नहाऊंगी धुलूँगी। और अभी जो है बाथरूम में कपड़े भी रखे हैं तो उसको भी धुलना है, तो टाइम हो जाएगा बच्चों का आने का। तो आंधी की वजह से मुझे डबल मेहनत करना पड़ता है कभी कभी जब आंधी आती है तो। और ऐसे तो नॉर्मल जो है डेली पोछा झाड़ू तो होता ही है, पर जब आंधी आती है तो ये काम जो मेरा होता है एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसलिए साफ़ सफाई करना पड़ता है। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने सीढ़ियों पे पोछा लगा दिया है। अब मैं लगाऊंगी बाहर। तो मैंने सोचा था इसको धुलाई कर दूं, पर धुलाई करने से ना जल्दी पानी जो है इसमें रह जाता है, जल्दी निकलता नहीं है। और मुझे लगता है कि जितने अच्छे से मैं पोछा लगा लूँगी और जल्दी से सूख भी जाएगा। अगर कोई आ भी जाता है ना तो पूरा पैर पैर का निशान पड़ते हैं धुलाई करने के बाद। तो इसलिए मैं जो है ज़्यादातर पोछा ही लगाना मुझे अच्छा लगता है। तो बस जल्दी सूख भी जाते हैं, और ऐसे धुलाई करने में टाइम लगता है थोड़ा सूखने में। तो इसे फटाफट जो है मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो आप देख सकते हो पूरा पोछा मैंने लगा लिया है, और आप लोगों को लग रहा होगा कि जो है मैं बहुत जल्दी काम कर ली हूँ। और मेरी कम से कम 10 मिनट और 14 मिनट की वीडियो होती है, पर जो हमारा काम होता है 1-2 घंटे मुझे लग जाते हैं। इस तरह से बस झाड़ू पोछा करने में 2 घंटे लग जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो पूरा घर मैंने पोछा लगा दिया है। और अभी जो है यहाँ पे सबके जो चप्पल है ना, जब भी मैं पोछा लगाती हूँ, मेरी एक आदत है, घर में जितने भी लोग हैं जिनके भी चप्पल हैं, पोछा लगाने के बाद सबके चप्पल यहाँ पे इकट्ठे करती हूँ, और इकट्ठे करने के बाद धुल के जो है रखती हूँ। और उसके बाद जो है इधर अभी पोछा लगाना है गैलरी में। तो ये इस तरह से डेली का जो मेरा काम होता है डेली का होता है, क्योंकि सबके मैं स्लीपर धुलती हूँ। क्योंकि ये जो स्लीपर होते हैं ना, ये छत पे जाते हैं सभी लोग पहन के, तो वहाँ पे धूल मिट्टी रहती है, तो फिर वो आती है नीचे पूरा जो है। अंदर तो नहीं पहनते, फिर बाहर ही पहनते हैं। कभी कभी जो है बाहर लोग पहन के चले जाते हैं, तो इसलिए जो है स्लीपर मैं हमेशा धुल के रखती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो पानी पाइप लगा हुआ था, तो यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा पाइप के नीचे आ जाती है। और ये पाइप जो है बगल में जो प्लाट है ना, उसमें कल हमने सिंचाई किया था। आप लोगों ने देखा होगा, ब्लॉग छोटा सा मैंने डाला था। तो वो मिट्टी मिट्टी पूरा हो गया था इस पाइप में, बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी लग गया था, क्योंकि पूरा जो है खेत में गया था प्लाट में। तो यहाँ पे रखा गया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। तो इस तरह से इसको हटा के पाइप को फिर यहाँ पे धुलना पड़ता है, वरना यहाँ पे जो है काई लग जाता है, मतलब पूरा काला काला लग जाता है। तो जब भी मैं पोछा लगाती हूँ तो इस पाइप को भी इस तरह से धुलती हूँ, और इसको फिर जो है यहाँ पे रख देती हूँ धुल धाल के। नहा धुल कर और यहाँ पे आ गई हूँ अपना जो है कंघी वगैरह करने। डेली स्किन केयर रूटीन होता है उसको मैंने फॉलो किया, और उसके बाद डायरेक्ट जा रही हूँ किचन में। तो यहाँ पे देख सकते हो मम्मी आज बना रही है माठा, और आज घी भी निकल रहा है। या देख सकते हो माठा जो बनता है ना, तो उसमें का घी निकलता है। काफ़ी दिन हो गया था, तो आज जो है यहाँ पे घी निकल रहा है। तो मम्मी का ये जो ऊपरी का काम होता है मम्मी ही संभालती हैं, और बाकी और काम जो होता है मैं संभालती हूँ। तो यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए चाय, नहा धुल कर आई हूँ, अब जा रही हूँ चाय पीने के लिए। और सबके लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, मम्मी के लिए बनाऊँगी, बाकी सभी लोग पी लिए थे। पतिदेव तो 2 बार पीते हैं। तो यहाँ पे बस चाय वगैरह पी के, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ माठा पीने, क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा माठा पीते हैं ना, थोड़ा सा तो अच्छा भी रहता है। तो बस यहाँ पे माठा वगैरह पी के यहाँ पे जा रही हूँ रखने के लिए, इसको रख दूँगी। और बच्चे आएंगे तो अभी धूप से आते हैं ना, तो उनको एक एक गिलास दे देते हैं। तो गाइस अभी जो है फ्रिज में सब्जी रखी हुई है। कल हमने साग बनाया था चौरैया का, तो अभी रखा हुआ है।
और बस मुझे रोटी बनाना है और बच्चों के लिए सुबह हमने फ्राइड राइस बनाया था, अभी रखा हुआ है। तो अभी रोटी बनाना, अभी बच्चे आ जाएंगे तो रोटी बनाएंगे। तब तक मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपना जो है एडिटिंग का काम कर लेते हैं, बच्चे आएंगे तब जो है रोटी सेकते हैं। वैसे वो लोग खाएंगे ही नहीं साग, उन लोगों के लिए फ्राइड राइस ही रखा हुआ है। मैं और मम्मी 2 लोग मेरा साग रोटी खाने वाले हैं। तो यहाँ पे करने जा रही हूँ एडिटिंग का काम थोड़ा सा। ए जूता चप्पल कहाँ रख रही हो? स्टैंड में लगाना। कहाँ रखी हो? वहाँ रखी हो? चलो आ जाओ। हम तो समझे आज मम्मी के यहाँ रुकोगी। आज टिफिन कैसा था पहले बताओ। अच्छा लग रहा था? मैंने धनिया डाली थी, वो नहीं खाई। सारा धनिया नहीं खाई थी? भगवान मेरे ये पूरे पेट का है। चलो अच्छा निकालो, चलो ये देखो। तो गाइस यहाँ पे एडिटिंग का काम एक किया मैंने और उसके बाद बच्चे आ गए। तो बच्चे आ गए तो बच्चों के लिए टिफ़िन में तो देख सकते हो मैंने बनाया था सुबह के टाइम वो पुलाव, मैंने पनीर पुलाव तभी रखा हुआ है तो खुशी को यहाँ पे मैं दे रही हूँ। और बाकी जो है रात में बचा हुआ था सब्जी, चौरैया का साग जो होता है ना वो बचा हुआ था। और यहाँ पे पनीर भी बचा हुआ था, कल रात में पनीर भी बना था तो अभी रखा हुआ। तो यहाँ पे बस मैं बनाऊंगी रोटी और बच्चे यहाँ पे जो है पुलाव मैंने बनाया था तो वो अपना खा लेंगे। और यहाँ पे मैं और मम्मी 2 लोग अपने लिए जो यहाँ पे बना रही हूँ रोटी और वहाँ पे सब्जी गरम करूँगी। तो वही हम लोग जो है आज लंच में वही खाने वाले हैं। तो बस अभी जो है पतिदेव को पनीर दे दूँगी और हम और मम्मी जो है साग खाएंगे चौरैया का। तो यहाँ पे जो है बच्चे आ गए तो बच्चों को मैंने दे दिया है, अब वो अभी खा रहे हैं और मैं यहाँ पे रोटी सेक रही हूँ। तो इस तरह से जो है आज का मेरा पूरा दिन जो है निकल गया काम करते करते। और अभी जो है बस काम ख़त्म करके अपना खा पी के फिर वही दोबारा से किचन की सफाई करना, कुछ इस तरह से खाना वाना खाने के बाद लंच वगैरह करने के बाद। और उसके बाद 1-2 घंटा जो है रेस्ट करना है मुझे। उसके बाद फिर शाम को फिर वही रूटीन शाम वाला नाश्ता वाला। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पनीर मैं गरम कर दे रही हूँ और यहाँ पे जो हमारी रोटी बन गई है। बस यहाँ पे जो है साग गरम करना है, तवा पे ही गरम कर लूँगी। तो चलो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे कर देती हूँ एंड। अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं चैनल को कुछ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को फिर से एक न्यू व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच। जो भी मेरे व्लॉग को देख रहा है उसको दिल से थैंक यू सो मच गाइस। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग में।